आगरा का शाही दरबार सजा हुआ था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके चारों तरफ 9 रत्न खड़े थे। उस दिन दरबार में एक अजीब सी खामोशी थी, क्योंकि बादशाह किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। अचानक अकबर बोले, बीरबल, क्या तुमने कभी सोचा है कि इंसान अमर क्यों नहीं हो सकता? क्या दुनिया में कोई ऐसा रास्ता है जिससे इंसान कभी न मरे? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी की समझ में नहीं आया कि बादशाह को अचानक यह सवाल क्यों सूझा। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह अमर होना तो संभव नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको यह जरूर दिखा सकता हूं कि अमरता का असली रहस्य क्या है। अकबर को यह जवाब पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि बीरबल बात टाल रहा है। नहीं बीरबल, मुझे टालने की कोशिश मत करो। मुझे सच में जानना है, क्या कोई तरीका है जिससे मौत को हराया जा सके? मुझे 40 दिन के अंदर इसका जवाब चाहिए, वरना समझ लो कि तुम्हारी अक्ल पर से मेरा भरोसा उठ जाएगा। पूरा दरबार हैरान रह गया। यह कोई आसान चुनौती नहीं थी। महल से बाहर निकलते ही बीरबल के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। घर पहुंचकर वे बगीचे में अकेले बैठ गए और सोचने लगे। बादशाह ने ऐसा सवाल पूछ लिया है जिसका जवाब खुद प्रकृति के पास भी नहीं है, लेकिन बादशाह को समझाना भी जरूरी है, वरना वे किसी झूठे फकीर या तांत्रिक के चक्कर में पड़ सकते हैं। उसी रात बीरबल को खबर मिली कि शहर में एक तांत्रिक आया है जो दावा कर रहा है कि उसके पास अमृत जल है, ऐसा पानी जिसे पीने से इंसान कभी नहीं मरता। बीरबल को शक हुआ। उन्होंने तय किया कि इस तांत्रिक की सच्चाई पता लगाई जाए। बीरबल एक आम आदमी के भेष में उस तांत्रिक के डेरे पर पहुंचे। वहां बहुत भीड़ थी। तांत्रिक एक बड़े घड़े से पानी निकालकर लोगों को बेच रहा था। यह अमृत जल है, इसे पीने से बुढ़ापा नहीं आएगा। 5 स्वर्ण मुद्राओं में। बीरबल ने चुपचाप सब कुछ देखा और एक योजना बनाई। भीड़ में से आवाज लगाकर उन्होंने पूछा, अगर यह पानी सच में अमर बनाता है तो पहले आप खुद पीकर दिखाइए। आप कितने साल के हैं? तांत्रिक हड़बड़ा गया। मैं तो 300 साल का हूँ, यह पानी पीकर। बीरबल हंसते हुए बोले, अच्छा तो फिर आपके पास मरने का कोई डर नहीं होगा। चलिए बादशाह अकबर के दरबार में चलिए, वहाँ आपकी बड़ी इज्जत होगी। तांत्रिक का चेहरा उतर गया। वह जानता था कि दरबार में उसकी पोल खुल जाएगी। वह वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन बीरबल के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। अगले दिन बीरबल उस तांत्रिक को दरबार में ले आए। बीरबल, यह कौन है? अकबर ने पूछा। जहां पनाह, यह वही व्यक्ति है जो अमृत जल बेचकर लोगों को अमर होने का झूठा सपना दिखा रहा था। मैंने सोचा इसे पहले आपके सामने पेश करूं। अकबर ने तांत्रिक की ओर देखा। अगर तुम्हारे पास सच में अमृता का पानी है तो सबसे पहले इसे कोतवाल को पिलाओ, जिसे कल फांसी की सजा मिलने वाली है। अगर वह अमर हो गया तो हम मान लेंगे तुम्हारी बात सच है। तांत्रिक के हाथ पैर कांपने लगे। घबराकर वह बोला, जहां पनाह, माफी, वो पानी सिर्फ आम नदी का पानी है। मैंने लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसा कमाया। पूरा दरबार हैरान रह गया। अकबर ने तांत्रिक को कड़ी सजा देने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल आगे आए। जहां पनाह, सजा देने से पहले मुझे आपको एक और बात दिखानी है, असली अमृता क्या होती है। बीरबल ने अकबर से कहा कि वे उन्हें शहर के बाहर एक जगह ले जाना चाहते हैं। अकबर कुछ सैनिकों के साथ बीरबल के पीछे चल पड़े। रास्ते में वे एक पुराने कुएं के पास पहुंचे, जहां एक बूढ़ा किसान पेड़ लगा रहा था। उसकी उम्र करीब 80 साल की लग रही थी। अकबर हैरान होकर बोले, बाबा, इस उम्र में आप पेड़ क्यों लगा रहे हैं? इसका फल तो आप खुद कभी नहीं खा पाएंगे। बूढ़ा किसान मुस्कुराकर बोला, जहां पनाह, जैसे मेरे बुजुर्गों ने पेड़ लगाए थे, जिनकी छाया और फल आज मैं खा रहा हूँ, वैसे ही मैं भी आने वाली पीढ़ियों के लिए लगा रहा हूँ। मेरा शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन यह पेड़ सदियों तक लोगों को छाया और फल देगा। यही मेरी अमृता है। अकबर की आंखों में एक चमक आ गई। वे कुछ देर के लिए खामोश हो गए। बीरबल अकबर को आगे एक स्कूल जैसी जगह ले गए, जहाँ एक बुजुर्ग शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे थे। शिक्षक बहुत गरीब दिख रहे थे, फिर भी उनके चेहरे पर संतोष था। जहां पनाह, यह शिक्षक पिछले 40 सालों से बिना किसी बड़े इनाम के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इनके पढ़ाए हुए कई शिष्य आज बड़े अधिकारी और विद्वान बन चुके हैं। जब यह शिक्षक नहीं रहेंगे, तब भी इनका ज्ञान उनके शिष्यों के जरिए जीवित रहेगा। अकबर ने गौर से सुना और सिर हिलाया। महल लौटकर अकबर सिंहासन पर बैठे। उनके चेहरे पर पहले वाली बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक गहरी समझ झलक रही थी। बीरबल, अब मुझे समझ आ गया। शरीर से अमर होना असंभव है, लेकिन अपने अच्छे कर्मों, ज्ञान और नेक कामों से इंसान हमेशा के लिए लोगों के दिलों में और इस दुनिया में जीवित रह सकता है। वही सच्ची अमृता है। जहां पनाह, न कोई जादुई पानी, न कोई तांत्रिक विद्या, सिर्फ अच्छे काम ही इंसान को अमर बनाते हैं। अकबर मुस्कुराए और अपने सिंहासन से उठकर बीरबल की पीठ थपथपाई। बीरबल, तुमने आज मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया।
मैं चाहता हूं कि आज से हमारे राज्य में हर साल हजारों पेड़ लगाए जाएं और गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था हो, ताकि हमारे राज्य के लोग भी असली अमृता पा सकें। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि असली अमृता सोने चांदी या किसी जादुई चीज में नहीं, बल्कि हमारे अच्छे कर्मों में छिपी होती है। जो लोग समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ अच्छा करके जाते हैं, वे हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको अकबर बीरबल की कौन सी कहानी अगली बार सुननी है।